MIM सरबराह और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की खुसूसी कोशिशों के सबब लॉकडाउन से दूसरी रियासतों में फंसे तेलंगाना के मजीद शहरी अपने घरों तक पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के देवबंद में ज़ेर तालीम रियासत तेलंगाना के 235 तलबा लॉकडाउन के सबब वहीं फंसे हुए थे और उनकी वापसी की राह काफी मुश्किल थी। ताहम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी कोशिशें की, जिसके सबब ये तमाम 235 तलबा चारशुंबे की देर रात हैदराबाद वापस हुए। आज हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि तेलंगाना स्टेट के और इसी तरह दूसरे स्टेट के जो तलबा दारुल देवबंद में ज़ेर तालीम थे और लॉकडाउन नाफिज हो जाने की वजह से वहाँ से सफ़र नहीं कर सके और अपने अपने इलाके और वतन को नहीं पहुँच सके और वो वहीं पर मुक़ीम रहे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ अहबाब की काविशों और कोशिशों के बाद शहर हैदराबाद और तेलंगाना स्टेट और अज़ला के तलबा वहाँ से सफ़र किए और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खैर व आफियत के साथ पहुँच गए। इस पर मैं और हम सब लोग जितने यहाँ हैं और ख़ुद तलबा और तलबा के सरपरस्त और मुताल्लिक़ीन सब अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार हैं कि अल्लाह ताला ने आफियत के साथ उन्हें अपने अपने इलाके और अपने शहर और अपने वतन अपने घर पहुँचा दिया है और वो इस वक्त पहुँच गए हैं। अल्लाह ताला उनको हमेशा खैर आफियत के साथ रखे। इस सिलसिले में हमारी तलबा से एक गुजारिश ये है कि आज हमें ये मालूम हुआ और समझ में आया कि अल्लाह ताला ने आपको कितना ऊंचा मकाम अता फरमाया है। आप कुरान की तालीम के लिए, दीन के इल्म के लिए लगे हुए हैं, निकले हुए हैं। सारा समाज और सारे लीडर यकीन आपकी फ़िक्र में लगे हुए रहे और आपके लिए रात दिन एक करते रहे, दुआएं करते रहे। ये आज समझ में आया है कि तलबा का कितना ऊंचा दर्जा और मकाम है। मैं तलबा से गुजारिश करूँगा कि अपने इस मकाम को समझें और उसकी लाज रखें और जो कुछ इल्म के ज़रिए आपको हासिल हुआ है उसकी इशाअत की मुखलिसाना कोशिश करें। दूसरे ये कि यहाँ के जो जिन अहबाब ने इन तलबा को वहाँ से रुखसत करने में और फिर यहाँ तक पहुँचाने में जो ताउन किया, जो मदद की, जो कोशिशें की, रात दिन एक किया, मेहनतें की, कुर्बानी दी, वो हज़रात भी लायक सताइश हैं। अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को कबूल फरमाए। सर फहरिस्त हमारी इस मजलिस के रूह रवां और सदर और नकीब मिल्लत मोहतरम MP साहब जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी लायक सताइश हैं और उनका भी हम सब शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पूरी दिलचस्पी के साथ एक अपना फरीदा समझकर, अपनी ज़िम्मेदारी समझकर, सबको अपना तालिब इल्म और अपने से मुताल्लिक़ समझ करके उन्होंने दिलचस्पी ली और फ़िक्रें की, जिसकी वजह से ये तलबा आसानी और आफियत के साथ यहाँ पहुँचे। हैदराबाद के इलाके बैटरी लाइन में इन तलबा का वापसी पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर मलकपेट के MLA अहमद बलाला समेत दिगर मोअज़्ज़िज़ उलमा भी मौजूद थे। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आइज़ा व क़ारिब से मिलने और उनके पास आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई और असबाब मुहैया फ़रमाए और उसके बाद दीगर जो भी मुआविनीन हैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन सब ने हमारे लिए बहुत सी मेहनतें, काविशें की। उनको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फ़रमाए। 4 मई को दारुल देवबंद के कुछ तलबा ने मुझको फ़ोन किया कि हम लोग ऐसा फंसे हुए हैं। उससे पहले 1 महीना पहले भी बोले थे वो लोग, तो उस वक्त तो कोई असबाब नहीं थे, इस वक्त कुछ असबाब बन रहे थे। मैंने फौरी 4 मई के दिन पहली मरतबा मैंने हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैसेज किया कि बच्चे यहाँ पर इतने रुके हुए हैं। फिर 10 मिनट के अंदर साहब का फ़ोन आ गया मेरे को, MP साहब का, क्या करना चाहिए इस सिलसिले में बोलिए बोलते। तो मैंने कुछ तजावीज़ दिए, कुछ साहब ने कुछ तजावीज़ दिए। हम लोग ट्रेन के प्रोसेस के सिलसिले में बात हुई तो ट्रेन का मुश्किल है बोले। फिर फौरी बस के सिलसिले में बात हुई तो ख़र्चा बहुत आ रहा, बोलता खर्चे की फ़िक्र मत कीजिए, खर्चे की फ़िक्र जो कुछ हो सकता है हम लोग ज़रूर करेंगे। हमारे तेलंगाना के बच्चे हम लोग पूरी फ़िक्र करेंगे। 4 मई से लेकर फिर आज की तारीख़ तक मुस्तकिल हमारे मोहतरम अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद मसरूफ़ होने के मेरे को बार फ़ोन करते रहे, अपडेट्स देते रहे। हैदराबाद पहुंचे देवबंद के तलबा से उनके सफ़र के मुतालिक भी दरियाफ्त किया गया, जिस पर इन तलबा ने बताया
کہ 30 سے زائد گھنٹوں کے طویل سفر کے دوران انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہوئی، جس کے لیے وہ صدر مجلس اسد الدین اویسی اور MLA احمد بلالہ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ راستے میں کسی قسم کی تکلیف نہیں آتا، بڑا سفر تھا، 36 گھنٹے کا راستہ ہے، وہاں سے نکلنے میں کوئی تکلیف نہیں آتا۔ اس سے پہلے بھی اضلاع کے لوگ کئی بچوں کو وہاں سے دیوبند سے یہاں پر تلنگانہ کے تقریباً اضلاع کے بچوں کو بلایا گیا، 200 سے زیادہ بچے جملہ وہاں پر تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور آج بھی 3 بسز کے ذریعے جو مباحثہ حیدرآباد شہر اور سنگاریڈی کے جو بچے بچے ہوئے تھے وہ تمام 70 بچے حیدرآباد کے اور ایک قریب 40 بچے سنگاریڈی میدک وغیرہ کے، ان تمام کو آج حیدرآباد لایا گیا۔ الحمدللہ خیر خوبی کے ساتھ تمام بچے یہاں پہنچ گئے ہیں، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ دیوبند میں جتنے بھی ہمارے تلنگانہ اسٹیٹ اور حیدرآباد کے بچے تھے مکمل طور پر پورے اپنے مقام کے اوپر پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ۔ اور ابھی میں یہاں پر آنے سے پہلے تک بھی صدر محترم کافی فکر مند تھے کہ کیسا بچے آئے نہیں آئے، جا کے کمپلسری پرسنلی جا کر مل کر ہر ایک سے سب حالات معلوم کرنا۔ میں مفتی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں پر رہ کر اور یہاں کی تمام انتظامیہ جو شہری کا انتظام وغیرہ کرے انشاءاللہ۔ اور جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی اسٹیٹ کے اندر ہمارے یہاں کے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، صدر محترم کنٹینیو ہر جگہ سے بات کر رہے ہیں، گجرات سے لوگ آ رہے ہیں، ہر مختلف مقامات سے آ رہے ہیں۔ یہ طلباء کی تو اہمیت سب سے زیادہ تھی، اور دوسرے بھی ہمارے شہری جہاں جہاں پر بھی ہے، ہر ایک کو وہ انشاءاللہ کوشش کر کر بسز وغیرہ ارینج کر کر وہاں کی گورنمنٹ سے بات کر کر راستے تمام جیسے مفتی صاحب نے کہا کلیئرنس دلا لیتے ہوئے اپنے مقام تک پہنچانے کی مجلس کوشش کر رہی ہے، اور انشاءاللہ تمام کو خیر خوبی سے انشاءاللہ اپنے شہر واپس لیں گے۔ بعد ازاں شہر حیدرآباد کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے ان طلباء کو اپنے اپنے گھر روانہ کر دیا گیا۔ بیورو رپورٹ BBN نیوز۔